हाँ, नाइन्थ में क्या चल रही थी चर्चा हमारे आपके बीच में। तो नाइन्थ में अपन पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। और ब्लड में हमने बता दिया था प्लाज्मा के बारे में और ब्लड कार्पिसल्स के बारे में बताना है। मैंने बताया था कि प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड का कितने परसेंट पार्ट बनाता है। लगभग 55 to 60% पार्ट बनाता है। कितना? 55 to 60% पार्ट बनाता है, इतना बनाता है प्लाज्मा। और ब्लड कार्पिसल्स कितने परसेंट पार्ट बनाती है? मैंने बताया था 45 to 40% पार्ट बनाती है। तो ब्लड कार्पिसल्स के बारे में आज बात करनी है। ये ब्लड कार्पिसल्स पूरे ब्लड का कितने परसेंट पार्ट बनाती हैं? ये बनाती है 45 to 40% पार्ट बनाती है। पूरे ब्लड का इतने परसेंट पार्ट बनाती हैं। और ब्लड कार्पिसल्स कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो मैंने बताया था कौन सी है, आरबीसी है, आरबीसी ये है। दूसरी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। और तीसरी कौन सी है? प्लेटलेट्स है। कौन सी है? ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। 3 प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल कैमल और लामा 2 ये मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और किसी की भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी कैसी होती है? इस प्रकार से बाइकॉन्केव होती है। इस प्रकार से आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है। और आरबीसी जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? डोनेंस। ये डोनेंस मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। और इस आरबीसी के अंदर यहाँ पर देखा जाए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एचबी के मॉलिक्यूल धसे रहते हैं और एचबी के कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। एक्चुअल में बताया कि ब्लड का भी रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को बांधकर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बांधता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और क्या बनाता है? HbO2 का होल 4 बनाता है। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन कहलाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। इस प्रकार से ही एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बांध करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? लंग की सरफेस पर होती है। तो आरबीसी बाइकॉन्केव होती है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है मैमल्स की आरबीसी में, केवल ऊंट और लामा को छोड़ करके। दूसरी बात देखा जाए, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोजेनेसिस कहते हैं। और आरबीसी कहाँ पर बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। कहाँ पर बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। और आरबीसी का मैमल्स में लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है। और जो ओल्ड आरबीसी होती है या डेड आरबीसी होती है उनको स्प्लीन के अंदर नष्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। तो आरबीसी के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लेना। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस like O2, CO2 with the help of hemoglobin, to and from the various part of our body। तो हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन या गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस बॉडी में। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है WBC, तो ये तो RBC के बारे में मैंने बताया। तो RBC समझ गए होंगे, ज़्यादा है तो बहुत कुछ RBC के बारे में, लेकिन इतना अभी तुम लोगों को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, जितना सिखाया है उतना ही अच्छा है। अब देखा जाए क्या होता है WBC के बारे में बात करो तो WBC जो होती है, WBC का फॉर्मेशन लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे स्प्लीन में होता है, पियर्स पैचेस में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, लिम्फ नोड में होता है, इन सभी जगहों पर और बोन मैरो में भी होता है WBC का फॉर्मेशन। WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए या नहीं पाए गए हैं, इस बेसिस पर WBC कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। अब 2 टाइप की कौन कौन सी होती हैं? अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए गए हैं तब उसे क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, साइट्स कहते हैं। और इन WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए गए हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को देखा जाए तो ये कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक कौन सी होती है? केवल याद रखना, एसिडोफिल्स होती हैं। ये एसिडोफिल्स होती हैं, फिल्स होती हैं। और एसिडोफिल्स को ही क्या कहते हैं? इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। दूसरी कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स होती हैं। ये बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। और नेक्स्ट कौन सी होती हैं? हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये कौन सी है? ये हेट्रोफिल्स, हेट्रोफिल्स या क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है, हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स होती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती हैं, ये मोनोसाइट होती हैं। तो ये ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की हैं। एक बात बता दें, ये कितने % पाई जाती हैं? कुल WBC का 1 से 4% पाई जाती हैं। ये कितने % पाई जाती हैं? 0.5 to 1% पाई जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लगभग 70% पाई जाती हैं। 60 to 70% तक ये पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये कितनी पाई जाती हैं? 25% पाई जाती हैं। और ये कितने % पाई जाती हैं? 1 से 10% पाई जाती हैं। तो ये रेशियो होता है कौन कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। इओसिनोफिल जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, उच्च संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होती हैं। और बेसोफिल्स क्या काम करती हैं? मास्ट सेल से 3 सबस्टेंस सिक्रीट होते हैं। 3 सबस्टेंस कौन कौन से सिक्रीट होते हैं? एक होता है हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। उसको ट्रांसपोर्ट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और ये कैसी होती है? फैगोसिटिक होती हैं, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती हैं। लिम्फोसाइट 25% पाई जाती है और इनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और एंटीबॉडीज़ एंटीजन से बॉडी की सुरक्षा करती हैं। और नेक्स्ट कौन सी है? मोनोसाइट 1 से 10% पाई जाती हैं। ये सबसे लार्जेस्ट WBC होती हैं और ये भी कैसी होती है? फैगोसिटिक होती हैं, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती हैं ये WBC भी। तो ये हेट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स नेचर में कैसी होती हैं? फैगोसिटिक होती हैं, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती हैं।
और इनके अंदर WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और WBC में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। जैसे अमीबा में होता है वैसे ही सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। तो WBC में नोट कर, इसका मतलब ये शरीर के अंदर फाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो नोट कर लेना, फाइट विद डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, फाइट विद डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब देखा जाए कौन सी WBC है? ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर मान लेते हैं चोट लग जाती है तो चोट जहाँ लगती है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यही ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? रुधिर का थक्का जमा देती हैं, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो नोट कर लेना, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड 2 से 5 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाना चाहिए। नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना, नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना। तुमने सुना होगा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ होती है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़। डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़, मतलब वायरस से डेंगू होता है और इसको फैलाने का काम क्यूलेक्स मॉस्किटो करती है। दैट लीड्स टू लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो डेंगू में क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और प्लाज्मा का भी लेवल कम हो जाता है। अगर तुरंत इलाज नहीं कराया गया तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो याद रखना, डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ दैट लीड टू लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। दूसरा पॉइंट देखा जाए, कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए मलेरिया डिजीज़ किससे होती है? तो प्लाज्मोडियम से होती है। मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम से होती है। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो करती है। तो नोट करिए, इन मलेरिया देयर इज़ अ एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ RBC, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ RBC, ब्रैकेट में एनीमिया डिजीज, एंड मलेरिया काज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम but distributed by किसके द्वारा ये फैलता है? स्केटर्ड बाय फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो, फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो। तो ये क्या था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, बहने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू था। अब तुमको हम दूसरा टिश्यू बताने जा रहे हैं, स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हार्ड है, ये बॉडी का क्या बनाता है? ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है। और इसी स्केलेटन के कारण ही अपनी बॉडी का क्या है? एक डेफिनेट शेप है, एक निश्चित शेप है। तो ये बात याद रखनी है, अपनी बॉडी का शेप किसके कारण होता है? स्केलेटन टिश्यू के कारण होता है डेफिनेट शेप। तो स्केलेटन टिश्यू में नोट कर लेना, इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। एंडोस्केलेटन का मतलब बॉडी के अंदर का कंकाल बनाता है। इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर के जो नाजुक ऑर्गन्स हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। दीज आर 2 टाइप्स, मतलब स्केलेटन टिश्यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला कार्टिलेज, दूसरा बोन। पहला कार्टिलेज, दूसरा बोन। पहली हेडिंग दीजिए कार्टिलेज। अब एक बात तुम्हें याद रखना है, चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे सबका भला हो।
जब सबके बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेंगे। और खूब पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीज़ लिख दीजिए और हम उस चीज़ को आपको बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।